आला हजरत रहमत उल्लाह अलैह आप हज करने गए हुए थे, मक्का शरीफ में थे, बुखार बड़ा ज्यादा था और आप गए हुए थे हज उम्रे के इरादे से। तो किसी शख्स ने पूछा नबी पाक को इल्मे गैब है, 2 घंटे में इल्मे गैब पर इतनी मोटी किताब दर्ज फरमा दी और कोई लाइब्रेरी नहीं, कोई हवाला नहीं। तो किसी ने कहा ये क्या है? फरमाने लगे ये मेरे महबूब से गुलामी का रिश्ता है, तुम पूछते जाओ मैं हुजूर की शाने बताता जाऊँ। आला हजरत रहमत उल्लाह अलैह आप हज करने गए हुए थे, मक्का कुर्बानी बड़ा हसीन अमल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराजगी भी फरमाई। मेरे हबीब ने फरमाया जो ताकत के बावजूद कुर्बानी न करे वो हमारी ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ने ना आए। तो या रसूलल्लाह जो करेगा, फरमाया कुर्बानी के जानवर का खून का कतरा बाद में जमीन पे गिरेगा, अल्लाह उसके सारे गुनाह पहले माफ फरमा देगा। याद रखिएगा कि इस्लाम अमन का दीन है, इस्लाम मोहब्बत का दीन है, इस्लाम हमेशा सुलह को खैर कहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुश्मन हथियार उठा ले, दुश्मन बगैर किसी दलील और बगैर किसी सबूत के जारहियत का मुजाहरा करे। तो इस्लाम फिर भी यही कहता है कि तुमने सिर्फ सुलह करनी है। बल्कि अल्लाह करीम ने सूरह बकरा की आयत नंबर 190 में इरशाद फरमाया वकातिलू फी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युकातिलूनकुम, अल्लाह के रस्ते में उन लोगों से लड़ो जो तुम्हारे साथ लड़ते हैं। अगर मुखालिफ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो तुमसे लड़ता है तो तुम भी उससे लड़ो। हाँ, इस्लाम चूँकि बहुत सारी इखलाकी पाबंदियों की बात करता है, इस्लाम किसी वहशियाना लड़ाई का कायल नहीं है, इस्लाम निहत्ते लोगों पर चढ़ दौड़ने का कायल नहीं है, इस्लाम औरतों बच्चों को कत्ल करने का कायल नहीं है, जो हथियार ना उठाएं, जो बूढ़े हों, जो ज़ईफ़ हों, उनसे जंग करने का कायल नहीं है। और इस्लाम वो दीन है जो दीन हुस्न है। तो इतनी बात इस्लाम ज़रूर कहता है कि जंग में भी तुम इखलाकियात का ख्याल करो, लड़ो। वकातिलू फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युकातिलूनकुम, अल्लाह के रस्ते में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं। वला तातदू, लेकिन हद से न बढ़ो, कोई ज़्यादती न करो। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, बेशक अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। तुम ज़्यादती नहीं करोगे, तुम हुदूद से तजावुज़ नहीं करोगे, तुम इखलाकी हुदूद की पाबंदी करोगे, तुम जंग भी करोगे तो फिर इसके वो जो हमारे यहाँ एक मुहावरा बोला जाता है कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, तो ये गलत है। सब जायज़ कहा है, जंग के मौके पे भी कहा वला तातदू, हद से तजावुज़ न करो। वकातिलू फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युकातिलूनकुम, अल्लाह के रस्ते में उनसे किताल करो जो तुमसे किताल करते हैं। वला तातदू, लेकिन हद से तजावुज़। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, बेशक अल्लाह हद से तजावुज़ करने वालों को पसंद नहीं करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के आदाब बयान फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम जंग के लिए जाओगे तो तुम फसलों को बर्बाद नहीं करोगे, दरख्तों को नहीं काटोगे, बच्चों औरतों और बूढ़ों को नहीं मारोगे, और जो तुम्हारे खिलाफ हथियार ना उठाए तुम उस पर हथियार नहीं उठाओ। इत्तिहाद और इत्तेफाक की जरूरत है। मुसलमान अगर गलबा चाहता है दुनिया में, मुसलमान अगर चाहता है कश्मीर से लेकर फलस्तीन तक, मुसलमान अगर चाहता है लीबिया, मिस्र और शाम के हर यतीम बच्चे के सर पर हाथ रखा जाए, मस्जिद अक्सा में फिर से अजानें और जमातें हों, मुसलमान अगर चाहता है फिर से फलस्तीन के और गजा के मुसलमान अपने घरों में आबाद हो, तो उसे इलाकाई, लिसानी और फुरूई इख्तलाफात को छोड़ना होगा, इसे इत्तेहाद करना होगा, इसे काबतुल्लाह के साए में और गुंबद खजरा के साए में एक बन के खड़ा होना पड़ेगा। इसे इत्तेहाद करना होगा। इख्तलाफ हो जाता है, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का इख्तलाफ हुआ, लेकिन उसी लड़ाई के दरमियान
جب روم کے بادشاہ نے حضرت مولا علی شیر خدا کو خط لکھا کہ میں آپ پر حملہ کرنے لگا ہوں، تو چاہیے تھا نا اس کا جواب حضرت علی دیتے، لیکن اس کا جواب سیدنا امیر معاویہ نے دیا۔ حضرت امیر معاویہ فرمانے لگے، اور روم کے کتے، ہم آپس میں اگر اختلاف رکھتے ہیں تو تو کیا اس کا فائدہ اٹھائے گا؟ اور تو نے کہا ہے تو علی پہ حملہ کرے گا؟ فرمایا جرت کر تو علی پہ حملہ کرنے کی، ہم بھائی ہیں، ہمارا اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن اگر تو وہاں حملہ کرے گا تو علی سپہ سالار ہوں گے اور امیر معاویہ ان کا سپاہی ہوگا۔ ہم رسول اللہ کے نام پر تمہیں اکٹھا ہو کے دکھائیں گے، ہم نبی پاک کے دین کے نام پر تمہیں یکجان ہو کے دکھائیں گے، ہم یہ سبق دنیا کو بتائیں گے کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ہم بتائیں گے کہ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک اور تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے، ہمارا حضور کے رشتے کے ساتھ رشتہ ہے۔ یہ قربانی کا وقت آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس حضور کے چچا زاد ہیں، وہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ اپنی قربانی کے قریب آ جاؤ اور گواہ بن جاؤ۔ فرمایا اس کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ قربانی کرنے والے کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ کی شان اقدس پر بھی ہماری مائیں قربان، ہماری بیٹیاں قربان، کیا انداز ہے سیدہ کا، فوراً پوچھتی ہیں، فوراً امت کا بھلا کرتی، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف اہل بیت کے لیے، یہ سارے مسلمانوں کے لیے۔ کیا کمال ہے، کتنا پیار ہے حضور کی امت سے، حضور یہ صرف اہل بیت نبوت کے لیے ہے؟ نبی پاک نے فرمایا نہیں فاطمہ یہ ساری امت کے لیے فضیلت ہے، کہ قربانی کرنے والے کے جانور کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے، اللہ سارے گناہوں کو